हर बात दिल पर क्यों लगती है? अष्टावक्र गीता का उत्तर। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक ही बात दो लोगों से कही जाती है। एक व्यक्ति उसे सुनकर मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा उसी बात को कई दिनों तक अपने दिल में लिए घूमता रहता है। वही शब्द, वही परिस्थिति, वही दुनिया। फिर भी एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा भीतर से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया हमें दुख देती है या हमारा अपना मन दुख को पकड़कर बैठ जाता है? आज का यह चिंतन महर्षि अष्टावक्र की दिव्य दृष्टि पर आधारित है। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। यदि आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, लोगों की बातों से आहत हो जाते हैं, किसी के ताने, उपेक्षा या आलोचना से रातों की नींद खो देते हैं, तो आज का यह विचार आपके भीतर ऐसी शांति जगा सकता है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। जरा कल्पना कीजिए, एक शांत झील है। उसमें कोई छोटा सा कंकड़ फेंकता है और पूरे पानी में लहरें उठ जाती हैं। लेकिन यदि वही कंकड़ विशाल समुद्र में फेंका जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न यह नहीं है कि कंकड़ कितना बड़ा था। प्रश्न यह है कि आपका मन झील जैसा है या समुद्र जैसा। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं, उसने मुझे दुख दिया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे सकता। दुख तब पैदा होता है जब तुम अपने आप को उस शब्द, उस घटना और उस विचार से जोड़ लेते हो। मान लीजिए किसी ने आपको मूर्ख कह दिया। अब सोचिए, वह केवल एक शब्द था, लेकिन वह शब्द आपके भीतर जाकर चोट कैसे बन गया? क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपने सोचना शुरू कर दिया, शायद मैं सच में ऐसा हूं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? लोग क्या सोचेंगे? यही विचार धीरे धीरे पीड़ा बन जाता है। अष्टावक्र गीता बार बार हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। तुम केवल शुद्ध साक्षी हो। जब तक यह बात केवल सुनने में अच्छी लगती है, तब तक जीवन नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन यह अनुभव होने लगता है, उसी दिन हर बात दिल पर लगना बंद हो जाती है। जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बातें हैं जो आज भी आपको याद हैं? बचपन में किसी शिक्षक ने कुछ कहा था, किसी रिश्तेदार ने अपमान किया था, किसी अपने ने विश्वास तोड़ा था, किसी मित्र ने साथ छोड़ दिया था। वर्षों बीत गए, लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन वह दर्द आज भी भीतर बैठा है। क्या वह व्यक्ति आज भी आपको दुख दे रहा है? नहीं। दुख आज भी इसलिए है क्योंकि आपका मन उस घटना को बार बार दोहरा रहा है। वास्तविक दुख घटना में नहीं, स्मृति से चिपके रहने में है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, बंधन बाहर नहीं, भीतर है। एक कैदी जेल में बंद है। उसे लगता है कि लोहे की सलाखें उसे बांध रही हैं। लेकिन यदि उसका मन स्वतंत्र हो जाए, तो वह भीतर भी शांति पा सकता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति खुली दुनिया में घूम रहा है, लेकिन हर समय लोगों की राय, प्रशंसा और आलोचना से बंधा हुआ है। वास्तव में कैदी कौन है? हम में से अधिकांश लोग दूसरों के शब्दों के गुलाम बन चुके हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे सुख दुख की चाबी हमारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी चाबी वापस ले लोगे, उसी दिन स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन यह होगा कैसे? सबसे पहले यह समझना होगा कि लोग जो कहते हैं, वह अक्सर उनके अपने मन का प्रतिबिंब होता है, आपका नहीं।
यदि किसी के भीतर क्रोध भरा है तो वह क्रोध ही बांटेगा। यदि किसी के भीतर प्रेम है तो प्रेम ही देगा। यदि कोई स्वयं दुखी है तो वह दूसरों को भी दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह आपके बारे में कम और अपने बारे में अधिक बता रहा होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कीचड़ से भरी बाल्टी लेकर चल रहा है। यदि वह ठोकर खाकर गिर जाए तो बाहर क्या निकलेगा? कीचड़, क्योंकि बाल्टी में वही भरा था। इसी प्रकार जब किसी के भीतर ईर्ष्या, अहंकार या क्रोध भरा होता है तो अवसर मिलते ही वही बाहर आता है। अब प्रश्न यह है कि क्या आपको वह कीचड़ अपने ऊपर लगा लेना चाहिए? यही भूल हम करते हैं। कोई कुछ कहता है और हम उसे अपने दिल में जगह दे देते हैं। धीरे धीरे वह शब्द हमारी पहचान बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम अपना मान लेते हो वही तुम्हें बांध देता है। इसलिए अगली बार जब कोई कटु वचन कहे तो तुरंत अपने आप से पूछिए, क्या यह सचमुच मेरा है या मैं इसे बिना कारण उठा रहा हूं? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सच्चा ज्ञानी हर बात को पकड़ता नहीं, केवल देखता है। वह साक्षी रहता है। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है लेकिन उनसे भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा विचारों और शब्दों को देखती है, उनसे घायल नहीं होती। यही अष्टावक्र का मार्ग है। यही भीतर की स्वतंत्रता है। और जिस दिन यह स्वतंत्रता मिल जाती है उस दिन दुनिया वैसी ही रहती है, लोग भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपका मन बदल जाता है। फिर कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आपका संतुलन नहीं टूटता। क्योंकि तब आपको अपने होने का प्रमाण दुनिया से नहीं, अपने भीतर से मिलने लगता है।